इस देश के हुक्मरानों को एक दूसरे की टांग खींचने से फुर्सत मिल गई हो, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगाने से फुर्सत मिल गई हो, तो उन्हें तुरंत लुटती हुई प्रकृति, कटते हुए पेड़ और सूखते हुए जल स्तर पर ध्यान देकर कड़क कानून बनाने होंगे। अन्यथा आने वाले 2-4 सालों में इस देश में हमें बूंद बूंद पानी के लिए तड़पते हुए मरे हुए इंसानों की बॉडी नजर आएगी। नमस्कार साथियों, रहीम ने कहा था कुछ सैकड़ों वर्ष पहले रहीम ने कहा था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम ने एक दोहा कहा था और एक ही दोहे से दो तरह की बात समझाई थी। एक तो सीधे सीधे रहीम ने कहा था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीम ने कहा था अगर पानी नहीं रहेगा तो सब सूना सूना हो जाएगा, सब उजड़ जाएगा। और रहीम ने कहा था कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी जाने से, पानी जिस चीज का चला गया, अगर चूने को आपने दीवार में पोता है और वो पोते हुए चूना एक बार सूख गया और दोबारा उसको अगर पानी में डालते हैं आप, तो वो फूलता नहीं है, उसका पानी चला गया। तो पानी की महत्ता रहीम ने कुछ सैकड़ों वर्ष पहले हमें समझाई थी। और दूसरा अर्थ उन्होंने एक ही दोहे से निकाला था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। मानुष मतलब मनुष्य को कहा था कि मनुष्य के चरित्र का पानी एक बार चला गया, वो दोबारा लौट के नहीं आता, इसलिए अपने चरित्र का पानी बचा के रखे। साथियों, रहीम ने जो दोहा कहा था वो दोहे की महत्ता हमें आज समझ आ रही है, जब जल का अभाव हो रहा है, पानी का अभाव हो रहा है। इस देश के हुक्मरानों को, इस देश के जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, और जो विपक्ष के लोग हैं नेतागिरी कर रहे हैं, उन लोगों को अगर फुर्सत मिल गई हो अपने नेतागिरी से, तो सब काम को छोड़कर उन्हें लुटती हुई प्रकृति पर ध्यान देना चाहिए, कटते हुए पेड़ पर ध्यान देना चाहिए और सूखते हुए जल स्तर पर ध्यान देना चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में लोग जल के लिए तड़पते हुए मिलेंगे। आज जो हालात है और पानी का जिस तरह से अभाव हो रहा है, ये प्रकृति का संकेत है कि प्रकृति को इंसानों ने इतना दूषित कर दिया है, इतना बर्बाद कर दिया है कि वो अपना रौद्र रूप अब दिखाने के कगार पर है। अगर अपना जीवन बचाना चाहते हो, मैं सभी जनता से भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर अपना जीवन, अपने आने वाले बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हो और इस देश के राजनीति करने वाले नेता को अगर इस देश के लोगों से प्रेम है, तो उन्हें तुरंत जल को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए, कटते हुए पेड़ों को बचाने के लिए कार्य करना चाहिए, और जो इन्होंने नियम बनाए हैं पेड़ काटने के, उन्हें तुरंत रद्द करना चाहिए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में गर्मी का ताप बढ़ता जा रहा है और जल सूखता जा रहा है, फिर भी सरकारें जंगल के जंगल काटने की अनुमति लोगों को लाइसेंस पर दे रहे हैं। इस देश के लिए दुर्भाग्य की बात है ये। आपने देखा होगा जहां हरियाली है या जहां पेड़ है, बहुत ज्यादा हरियाली है, वहां आपको ठंडा ठंडा महसूस होता होगा, और जहां पेड़ और हरियाली कम है वहां आपको गर्म लगता होगा। गर्मी के दिन में आपने महसूस किया होगा। साथियों, पेड़ पौधे और हरियाली रहने से वातावरण में नमी बनी रहती है, और अगर वातावरण में नमी बनी रहती है तो जमीन में नमी बनी रहती है, और जमीन में अगर नमी बनी रहती है तो जल का स्तर बचा हुआ रहता है। हम अंधाधुंध लूट रहे हैं, एक तरफ नदियों को उजाड़ रहे हैं। नदियों में अगर रेत रहती है तो रेत से जमीन के अंदर नमी बनी रहती है। आपने देखा होगा मिट्टी में दरारें आती है और दरारों में वायु अंदर चले जाती है और सूर्य की रोशनी चली जाती है तो मिट्टी अंदर तक सूख जाती है। मगर आपने देखा होगा कि रेत में दरारें नहीं आती, और रेत में जब दरारें नहीं आती है तो अंदर नमी बनी रहती है और अंदर वायु और सूर्य की रोशनी प्रवेश नहीं कर पाती है, और उससे जल स्तर बचा रहता है। अगर आप नदी की रेत 10 फीट खोदते हैं तो जल स्तर 10 फीट बाद अगर मिट्टी लग जाती है तो जल स्तर 25 फीट नीचे जाता है। इस जिले में
रेत माफिया को बचाया गया इस जिले के हुक्मरानों के द्वारा, इस जिले के प्रशासन के द्वारा, और उसका नतीजा ये हुआ कि इस जिले का पूरा जल सूखने के कगार पर है। अगर प्रशासन में बैठे लोग इनको मोटी मोटी गड्डी खाने की आदत नहीं होती तो आज बालाघाट जिले की नदियां नहीं उजड़ती और बालाघाट जिले का जल नहीं सूखता। मैं इन भ्रष्ट बेईमान, प्रकृति को लुटवाने वाले अधिकारी और भ्रष्ट बेईमान नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर इस धरती पे जल ही नहीं बचेगा तो तुम क्या नोट की गड्डी पियोगे, नोट की गड्डी खाओगे? और मैं मानता हूं कि जिस तरह का आपने कुकर्म किया है, नदियों को लुटवाकर, प्रकृति को लुटवाकर, उसका दंड तुम्हें प्रकृति जरूर देगी। वो किसी ना किसी रूप में तुम्हें उसका दंड जरूर देगी, क्योंकि आदमी आदमी को धोखा दे सकता है, प्रकृति के सिद्धांतों को नहीं। और मैं इंसानों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, पूरी जनता से, कि इसको बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए और जंगलों को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए आगे आए। अब सरकारों से और प्रशासन के अधिकारियों से कोई अपेक्षा ना करे, अपना जीवन स्वयं बचाए और अपने बच्चों का भविष्य स्वयं बचाए। इन लोगों ने इतना लूटा है, इतना लूटा है कि अब हम मरने वाले हैं। और कुछ लोगों के कुकर्म, कुछ लोगों की लूट पूरी जनमानस के लिए खतरा बनने वाली है। तो सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रकृति को बचाने के लिए, जल को बचाने के लिए अपना प्रयास करे और केवल बोले ना, उस पर काम करे। हमने देखा है अभी जून का माह आएगा, लोग फोटो खींचेंगे और पेड़ लगाने की फोटो डालेंगे, 1 महीने बाद जब वहाँ पेड़ ही नहीं मिलेंगे, पेड़ ही नहीं मिलते, तो आप किस तरह की प्रकृति बचा रहे, किस तरह का पेड़ लगा रहे हैं? पेड़ अगर लगा रहे हैं तो उससे खाद दो, पानी दो और बड़ा उसको ऑक्सीजन देने लायक बनाओ, तब आपका पेड़ लगाने का कोई फायदा है। अन्यथा आप दिखावा कर रहे हैं और प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। धन्यवाद।